Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 4 and आज लोग NCERT class 4 chapter 17 going to view a book English का explanation और क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए NCERT class 4 chapter 1 से लेकर के chapter 16 तक के इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए NCERT class 4 chapter 1 से लेकर के chapter 14 तक के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। मैंने आपके NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 EVS के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिए हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। उसका भी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, गोइंग टू व्यू अ बुक को, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है गोइंग टू व्यू अ बुक, मतलब है कि गोइंग टू व्यू अ बुक मतलब कोई एक चैप्टर से बोल रहा हूँ। बुक, कोई बुक को खरीदने जाना, मतलब गोइंग टू मतलब जाना होता है, कोई एक बुक को खरीदने का जाना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने कहानी को। पहले बोल रहा है कि इसमें पढ़ते हैं, उसके बाद इंजॉय करेंगे। ओके, इंजॉय कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते, और क्या। वन डे ग्रैंडफादर गिव माई ब्रदर एंड मी सम मनी। एक बार की बात है, जो हमारे दादाजी एक दिन हम मेरे भाई को और मेरे को कुछ पैसे देते हैं। गो एंड व्यू बुक्स ही सेड, वो कहते हैं कि जाओ और कुछ किताबें खरीदो। वी वेयर बोथ वेरी हैप्पी, उस टाइम में हम लोग बहुत खुश थे। वी बोथ लव टू रीड, और हम लोग को पढ़ना बहुत पसंद था, ठीक है। शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर, शुड वी गो टूडे, शुड वी गो टुमारो, वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। बोल रहा है कि मैं इन लोगों पे पास एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन खड़े हैं कि क्या अभी जाएं, बाद में जाए, थोड़ी देर बाद में जाए, आज जाएं या कल जाएं, ठीक है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया, फैसला किया कि अभी ही चलते हैं, ठीक है। तो ये जब देख सकते कि ये आ गई है बुक शॉप में, ठीक है। अब इन्हें फिर से डाउट हो गया, क्या कि शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू स्मॉल शॉप, शुड वी गो विथ समबडी, शुड वी गो अलोन। वी डिसाइडेड टू गो टू स्मॉल शॉप, जस्ट 2 ऑफ अज। अब हम उनके पास फिर से 4 क्वेश्चन खड़े हो गए कि हम लोग बड़े मार्केट में जाएं, या छोटी सी दुकान में जाएं, या किसी के साथ जाएं, या किसी के मतलब अपने अकेले जाएं, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया कि हम लोग स्मॉल शॉप जाएंगे, छोटी सी दुकान जाएंगे, और बस वो हम लोग मतलब हम दोनों अकेले जाएंगे, ठीक है, और कोई नहीं जाएगा। ओके, आगे है वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। हम लोग को जो स्मॉल छोटा सा बुक शॉप था वो बहुत पसंद है, जो किताब की दुकान थी। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, वो बहुत छोटा था लेकिन बहुत सारी किताबें थी। आप लाइब्रेरी में देखे होंगे कि लाइब्रेरी भले छोटा हो लेकिन बुक उसमें बहुत सारी रखा रहेगी, ठीक है। बड़ा भी, अब तो बड़ा होता है, लेकिन पहले छोटा होता था, तो पहले छोटा भी रहता था लेकिन बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बुक्स रहते थे, ठीक है। द मैन इन द शॉप लाइक्स अज, ही ऑलवेज हेल्प्स अज। वो जो दुकान का मालिक था वो उन्हें पसंद करता था, ठीक है। ही ऑलवेज हेल्प्स अज, और उनकी मदद भी वो हमेशा करता था। ओके, अब उनके पास फिर से 3 क्वेश्चन खड़े हो गए कि शुड आई व्यू अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर, शुड आई व्यू अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरीज, शुड आई व्यू अ थिन बुक, आई कुड नॉट डिसाइड। अब इन लोगों के पास 3 क्वेश्चन खड़े हो गए, कौन कौन से, कि हमें बहुत सारी पिक्चर्स वाले बुक को खरीदना चाहिए, या फिर बहुत सारे स्टोरीज वाले बुक को खरीदना चाहिए, या फिर पतली किताब खरीदना चाहिए। अब इन लोगों को कोई डिसाइड नहीं पाया, ये लोग कुछ फैसला नहीं कर पाए इस चीज़ पे कि क्या करें। लॉट ऑफ पिक्चर वाले बुक खरीदे कि लॉट ऑफ स्टोरी वाले बुक खरीदे कि 3 बुक खरीदूं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वी डिड नॉट नो विच बुक टू व्यू। अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कौन सा किताब खरीदे तो अच्छा रहेगा। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, और जो हमारे सामने जो दुकान का मालिक था, शॉप मैन था, मतलब शॉपकीपर, वो क्या था, वो खुश हो गया, स्माइल किया। रिलैक्स, कम विथ मी, ही सेड, दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, दोज आर अबाउट मशीन्स, दोज आर ओवर देयर अबाउट वार्स, टेक व्हाट यू वांट। अब बोला कि रिलैक्स, आराम करो,
मतलब आराम नहीं, मतलब शांति रखो, कम विच मेरे साथ आओ। देखो ये जो किताबें हैं, इस सेक्शन में किताबें जो है ये एनिमल्स के बारे में है, वे किताबें मशीन्स के बारे में है, और दोज ओवर देयर आर अबाउट वार्स। और ये जो किताबें हैं क्या है, अबाउट वार्स के बारे में है, मतलब इसमें लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और अब आप बताइए कि आपको क्या लेना है। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ बुक्स को लिया, चुना। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, और मेरे भाई ने कुछ बुक्स चुना। आई सेट ऑन द फ्लोर, ही सेट ऑन द चेयर, मैं जो थी फ्लोर पे बैठ गई, ठीक है। ये लड़की बोल रही है, मैं तो लड़का हूँ, लेकिन वो लड़की बोली, मैं लड़की के तहत से बोल रहा हूँ कि वो जो लड़की थी वो फ्लोर पे बैठ गई। इसमें प्रोनाउन प्रोनाउन है कि आई, आई एक प्रोनाउन है, तो वो मैं बैठ गई फ्लोर पे, जमीन पे। ही सेट ऑन द चेयर, और वो मेरे जो भैया हैं वो चेयर पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए, ठीक है। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, अब क्या किया हम लोग, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, ठीक है। एंड क्या हुआ आगे, इट वॉज वेरी क्वाइट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी, ठीक है। वहाँ बिल्कुल क्वाइटली रूम था, मतलब क्वाइटली एक बुक शॉप था, ओके। देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ यहाँ वहाँ से नहीं आ रही थी, कोई नॉइज नहीं थी, नॉर्मल था, ठीक है। 1 आवर पास, 2 आवर पास, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू व्यू, 1-2 घंटे बाद उन लोगों को बहुत स्टडी की, बहुत पढ़ाई की, जैसे रिसर्च करने लोगों ने, और फाइनली इन लोगों ने सोच लिया कि कौन सा बुक इन्हें खरीदना है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, और फिर से जो बुक शॉप का मालिक है वो फिर स्माइल करता है। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज, मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी स्टोरीज, मतलब मोटा किताब लेता हूँ जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हो। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स, और मेरे भाई ने एक ऐसा किताब लिया जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं और वो बहुत बड़ी बुक है। वी रैन होम टू आवर ग्रैंड फादर, हम लोग दौड़ते हुए घर गए अपने दादाजी के पास। वी क्लाइम डाउन हिज बेड, और हमने उनके बेड पे बैठे। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, हम वो क्या किए कि आर्म्स उनके थे वो हम दोनों के पास रखे, और फिर हम लोग पढ़ते गए। वी रीड एंड रीड एंड रीड, हम लोग पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने आर्म रखा हुआ है और ये दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं किताब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने लिखा है, तो ये पोयम लिखा है रुक्मिणी बैनर्जी ने, ठीक है। नाम याद कर लीजिए, कभी भी कोई टेस्ट में, नॉर्मल टेस्ट में ही पूछ लिया जाएगा इस पोयम का पोएट का नाम, तो याद रखिएगा रुक्मिणी बैनर्जी, ठीक है। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स है हमारा, ज़्यादा इसमें कोई हार्ड बुक नहीं है, नॉर्मल सब है। अलोन मतलब अकेला, बुक शॉप मतलब जो किताब की दुकान होती है वो, मशीन मशीन जो होता है नॉर्मल। फाइनली अंतिम में, आखिरकार। क्लाइंबिड मतलब चढ़ना, ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है रीडिंग इज फन, मतलब पढ़ाई मजे में, ठीक है। रीडिंग इज फन का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, दादाजी ने क्यों बच्चों को पैसा दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड दे गो टू व्यू बुक्स, और उन्होंने किताब खरीदने के लिए कहाँ गए। थर्ड क्वेश्चन है, डिड द गर्ल व्यू अ पिक्चर बुक, क्या लड़की जो थी वो पिक्चर बुक खरीदी, ठीक है। तो चलिए तीनों का सच का आंसर देखते हैं, तो उत्तर यह है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू व्यू बुक्स, ग्रैंडफादर जो थे दादाजी ने बच्चों को पैसा दिया था किताब खरीदने के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड दे गो टू व्यू बुक्स, और उन्होंने कहाँ किताब खरीदने के लिए वो कहाँ गए थे, तो दे वांट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू व्यू बुक्स, वो छोटी सी दुकान गए, किताब की छोटी सी दुकान में, जहाँ उन्होंने बुक्स खरीदा, किताब खरीदा, ठीक है। और आगे है, डिड द गर्ल व्यू अ पिक्चर बुक, क्या लड़की ने एक पिक्चर बुक खरीदा। नो, द गर्ल डिड नॉट व्यू अ पिक्चर बुक, शी वाउच अ स्टोरी बुक, नहीं लड़की जो है वो पिक्चर बुक नहीं खरीदती है, वो एक स्टोरी बुक खरीदती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, लेट्स लिसन एंड सर्च, अब आपको सुनना और बाद सर्च करना, ठीक है। इन अ स्मॉल ग्रुप्स वन चाइल्ड विल गिव डायरेक्शन only once, the other while listen and hunt for the following। अब आपको क्या करना है, एक स्मॉल ग्रुप बने जिसमें एक बच्चा डायरेक्शन बताएगा ओनली वंस, एक बार ओनली, ठीक है। और उसके बाद अदर जो है सुनेगा और फिर उसका हंट करेंगे, ठीक है। अ सर्कल गोल बनाना है, अ स्क्वायर एक स्क्वायर बनाना है, अ ट्रायंगल बनाना है, अ पीस ऑफ पेपर विथ 3 सिग्नेचर। अब ऐसा कोई पेपर बनाना जिसमें पेपर के पीस में बनाना है कि 3 सिग्नेचर उसमें रहे। एक ऐसा पेपर का पीस लेना है जिसमें लाल कलर हो, एक ऐसा पीस का पेपर लेना, सॉरी पेपर में एक पीस मतलब
पीस लेना, मतलब एक पेपर का कोई पीस फाड़ के लेना है, उसके मुझमें नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद अ पीस ऑफ पेपर विद द लेवल ऑफ टी, और उसमें मतलब आपको क्या करना है कि एक टी का लेवल बनाना है पीस ऑफ पेपर में। एक क्या करना है, शेप अल्फाबेटिक लेटर का एक ट्रिगोन इन द शेप बनाना है। अ स्लैब ऑफ मड विथ अ ड्राइंग, एक ड्राइंग बनाना है, मड के स्लैब से एक ड्राइंग बनाना है। अ फ्लावर इन द शेप ऑफ 6 नंबर, और आपको एक ऐसा फ्लावर बनाना है जिसमें 6 नंबर का डिजाइन हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने, ये तो आप खुद बना लीजिएगा, आप एक अपना छोटा सा ग्रुप बना, इसमें एक लड़का बताएगा ये सब करने के लिए, और आपको तुरंत तुरंत करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक, चलिए बातें करते हैं। ओके, बातें करना हम लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ बुक शॉप नियर योर हाउस, इफ देयर इज डू यू लाइक टू विजिट इट। क्या आपके घर के पास कोई बुक शॉप है, अगर है तो आप क्या वहाँ जाना पसंद करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक इन दिस बुक शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन, टेल द क्लास। अब आपको बताना है कि एक ऐसे क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक होते हैं एक बुक शॉप में, या तो कोई और अदर बुक शॉप में आपने देखा है, तो अपने क्लास में बताइए, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर ये है, आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, यस देयर इज अ स्मॉल बुक नियर माय हाउस एंड आई विजिट इट वीकली। हाँ, मेरे घर के पास एक छोटा सा बुक शॉप है, और मैं वहाँ, मेरे घर के पास ही एक छोटा सा स्मॉल बुक है, और वहाँ मैं हर हफ्ते विजिट करता हूँ, कोई किसी भी बुक शॉप को, बुक को खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, ये सब करता हूँ। और बाकी दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, देयर आर डिफरेंट काइंड, okay, there are different kinds of book in the bookshop which is close to my house, जो कि मेरे घर के पास है। वन गेट देयर पिक्चर बुक्स और स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स एटसेट्रा। और एक और है जिसमें, मतलब एक तो मेरे घर के पास, और एक और है जिसमें पिक्चर बुक और स्टोरी बुक्स और नोवेल है, और यहाँ पे मेरे घर के पास जिसमें बुक्स ही हैं बस, और बाकी यहाँ पे पिक्चर बुक भी, दूसरे में पिक्चर बुक भी, स्टोरी बुक भी है, नोवेल, ज़्यादा मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक में नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। आप जब भी मैं क्वेश्चन आंसर बताऊँ ना, आप कॉपी लेकर के बैठ के और क्वेश्चन आंसर लिखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दिस सेंटेंस इन द स्टोरी। आप अब स्टोरी के कुछ सेंटेंसेस को देखिए। पहला है, शुड वी गो टू बिग मार्केट, क्या हम लोग बिग मार्केट में जाएं। शुड वी गो टू स्मॉल शॉप, क्या हम लोग छोटे शॉप में जाएं। शुड आई व्यू अ थिन बुक, क्या हम लोग पतले से बुक खरीदे, ठीक है। द कलर्ड वर्ड अबव द आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, और जो ऊपर ये सब जो कलर्ड वर्ड है, यहाँ बिग स्मॉल थिन एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। नाउ फिल इन मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो। अब नीचे यहाँ पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या करना है, और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जोड़ना है, ठीक है। इट वाज अ डैश नाइट, अ डैश गर्ल सैट अप इन द बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ डैश स्टोरी, her dash eyes opened wide and she gave a dash smile, now go to sleep parrow, her mother closed the book dash dreams। तो ठीक है, डैश डैश मतलब इसका आंसर डैश नहीं होगा, इसमें नीचे डैश लिखा हुआ है। आंसर बता दूंगा तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इट वॉज अ डार्क नाइट, ठीक है, यहाँ पे नाइट का मतलब नाइट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, डार्क डिस्क्राइब कर रहा है। अ लिटिल गर्ल, गर्ल को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, लिटिल, ठीक है। और उसके बाद, और स्टोरी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, शॉर्ट, ठीक है। और आई को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे है, स्माइल को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, लवली, ठीक है। और आगे है, ड्रीम्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, स्वीट। ओके, तो ये सब है कि ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी न किसी के वर्ड्स को। इसे क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लेट्स राइट टॉपिक का, इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो, व्हाट विल यू डू देयर, राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ। अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप कल बुक शॉप में जाते हैं, ठीक है, इमेजिन कीजिए, मानिए। और अगर आप वहाँ पे कुछ करते हैं, ठीक है, उनके बारे में आप 5 सेंटेंस लिखिए। शुरू में दिया हुआ है आई सॉल, 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 आई सॉल। तो उसमें आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं बुक शॉप, अगर आप कल बुक शॉप में जाते हैं तो आपको वहाँ क्या क्या करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी, टीना जो है वो अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जाती है एक बुक को खरीदने में। कंप्लीट हर डायलॉग
विथ द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें एंड या तो और आपको जोड़ना है, जो कि लाइब्रेरियन डायलॉग मारेगा, ठीक है। तो अब डायलॉग मारेगा तो उसमें एंड और तो लगेगा ही, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कब एंड और कब ऑन लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का नहीं, इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। आंसर है, डू यू वांट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम। तो यहाँ पे स्टोरी बुक और उसके बाद डैश था तो उसमें और लग गया, ठीक है। आई वांट अ स्टोरी बुक, टीना बोलते आई वांट, मुझे एक स्टोरी बुक चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरियन बोलती डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स और एडवेंचर स्टोरी। तुम्हें कौन सी स्टोरीज पसंद है, एनिमल्स के बारे में या एडवेंचर स्टोरीज के बारे में। तो इसमें भी फिर और लग गया, ओके। आगे फिर टीना बोलती है आई लाइक बोथ, मैं सबको पसंद कर, दोनों को पसंद करती हूँ। लाइब्रेरियन बोलती है गो टू सेकंड कपबोर्ड, ऑन द फर्स्ट सेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज एंड ऑन द सेकंड एडवेंचर स्टोरीज। अब तुम दूसरे कपबोर्ड पे जाओ, ठीक है, कपबोर्ड पे जाओ, सेकंड कपबोर्ड पे, और फिर उसके फर्स्ट सेल्फ पे जाओ, तुम वहाँ पे अपनी एनिमल स्टोरी फाइंड कर सकती हो। एंड यहाँ पे लग गया, और वहाँ पे सेकंड पे अब तुम जाओगे तो एडवेंचर स्टोरीज मिल जाएगी। और फिर टीना बोलती है, आफ्टर सेलेक्ट करने के बाद टीना बोलती है मैम आई वांट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र स्टोरीज। मैम मुझे ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज का, और यहाँ पे एंड लग गया, ठीक है, चाहिए। लाइब्रेरियन बोलती है यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज। इसमें भी आइदर लग गया, आइदर और के तरह ही लगता है। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और का मतलब होता है या, ठीक है, मतलब नहीं और नहीं बस में एंड, और हाँ यहाँ पे और लग गया, यहाँ पे और लग गया, ओके। बाकी यहाँ तक ही इन लोगों का था, ओके, वो कंजर्वेशन। अब आगे बुक पे जाते हैं। बुक पे भी अब क्वेश्चन आंसर नहीं बचा, हम लोग को कुछ क्रिएटिव करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के बाद व्हाट इज योर फेवरेट बुक, राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक देन राइट डाउन द स्टोरी। अब बोलता है कि क्या आपकी फेवरेट बुक क्या है, और उसका नाम नीचे लिखिए, और बुक का नाम लिखिए, और उसके बाद उसमें से एक स्टोरी भी लिखिए। तो मैं स्टोरी तो नहीं लिख पाऊंगा, और नाम तो बता दूं कि मेरा फेवरेट बुक है पंचतंत्र का बुक जो होता है ना वो, ओके। पंचतंत्र में बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है, तो मुझे वो पढ़ने में बड़ा मजा आता है, ओके। आगे हमारा लेट्स मेक अ बुक मार्क। अब आपको क्या बनाना है, एक बुक मार्क बनाना है। आपने बुक को तो ट्रीट कर ही लिया होगा, याद होगा ही। आपको बिना किसी पेज का कॉर्नर फोल्ड किए आपको बुक को सैबी और ओल्ड बनाना है, ठीक है। आपको एक बुक मार्क की मदद लेना है, जिससे कि आप लास्ट रीड और अपने बुक का लास्ट रीड कर सकते हैं। हियर इज द वे। अब ये आपका एक ब्यूटीफुल डो बुक मार्क है। आपको क्या चाहिए, एक पुरानी सी ग्रीटिंग कार्ड और वेडिंग कार्ड और सीजर, और एक ब्लैक बिंदी चाहिए आइज के लिए, ओके। अब मेथड क्या है, आप ओल्ड कार्ड को लीजिए, पुराने कार्ड को लीजिए। यू विल नीड यूज टू द इनसाइड ऑफ द कार्ड। आपको क्या करना है, उसको तो अंदर वाले कार्ड में यूज करना है, उसकी ज़रूरी यहाँ पे है। और आगे है, अब आपको दोनों तरफ से उसे जैसे यहाँ पे दिखाया वैसे मोड़ना है, और ट्रैक करना आउटलाइन को, जैसे कार्ड पे डो को आउटलाइन कर देना है, उस लाइन को कट करना है, ब्लैक पेन से आउटलाइन करना है, ठीक है। और उसके आई पे स्टिक कर देना बिंदी, और उसके बाद 2 और 4 इंचेस का उसका पेस्ट करना स्ट्रिप, ठीक है। अब आपका ड्रो बुक मार्क रेडी हो गया यूज करने के लिए। अब आप अपना बुक का कवर भी कर सकते हैं बिना अपने माता पिता का मदद लिए। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। स्प्रेड योर नोटबुक और ऑन अ ब्राउन पेपर विच इज 4 इंचेस बिगर देन योर नोटबुक एज शोन इन द पिक्चर। आपको क्या करना है, नोटबुक पे स्प्रेड कर, मतलब एक नोटबुक स्प्रेड करना है। एक ब्राउन पेपर लेना है, अगर नोटबुक में स्प्रेड करना है तो एक ब्राउन पेपर लीजिए 4 इंच बड़ा। अगर आपका 4 इंच बड़ा वाला नोटबुक है तो एज शोन इन द पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर पे जैसे लिखा हुआ है वैसे, सॉरी अब समझा। अब मैं बताता हूँ, नोटबुक से आपको 4 इंची बड़ा ब्राउन पेपर का लेना है। अब उसे फोल्ड कर लेना है 2 भागों में, मतलब बुक को इसके अंदर रख देना, बुक कॉपी जो भी आपको करना कर लीजिए, ठीक है। आगे फोल्ड द 2 ओपन फ्लैप्स ऑफ पेपर इनसाइड द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द बुक एंड प्रेस टू क्रीज।
अब आपको क्या करना है, 2 ओपन फ्लैप्स बनाना है यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और उसके फर्स्ट और लास्ट पेज की बुक पे प्रेस करके क्रीज कर देना है। फोल्ड द क्रीज क्लोज एंड ऑफ द टू टॉप एंड बॉटम। आपको क्या करना है, दोनों बीच और बॉटम पे उसे क्लोज कर देना, एंड कर देना, और उसके पेपर का फ्लैप कर देना है, और उसे एक ट्रायंगल में बना देना है, और उसे फिर पेपर को क्रीज करना है और फिर कट कर लेना है। फोल्ड द टू फ्रंट फ्लैप्स इनसाइड द फर्स्ट पेज एंड क्रीज इट। आपको 2 फ्रंट फ्लैप्स देना है और उसके बाद फर्स्ट पेज पे और क्रीज करना है और उस पर डाल देना है फोल्ड। अब आपको क्या करना है, वही चीज़ 2 बैक फ्लैप्स लेना है अंदर ना लास्ट पेज में और क्रीज कर देना। अब आपका जो बुक है वो नीटली कवर्ड हो चुका है। अब अपना नाम लिख दीजिए कवर के ऊपर और अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए जो कि आप यूज करेंगे नोटबुक के लिए, ठीक है। तो चलिए, और आगे है क्या, और बाकी ये सब आप अपने से खुद कर लीजिएगा, आगे मैं ये बताऊंगा नहीं, ये आपके लिए खुद का है, ओके। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आप आज को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन कर दिया, और कहानी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया क्या है कहानी, एक्सप्लेनेशन कर दिया, और सारा क्वेश्चन आंसर भी करा दिया। जो आपको खुद करना हो आपको खुद ही करना होगा, बाकी यहाँ जो समझने का आप खुद समझ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर का मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक एम जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और शॉर्ट्स आने वाला है 21 तारीख को, तो अब गेस कीजिए कि किस टॉपिक पे आ रहा है। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक एम 10 लाइक एम जल्दी पूरा कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह, व्हाट्सएप टेलीग्राम यूट्यूब पे हर जगह फैला दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए जिसके टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए वीडियो को यही एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।